आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ध्यान देना कि अगर हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन गिवन है तो उसका हम लोग मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट कैसे करते हैं कि वर्किंग रूल हम बता देते हैं। वर्किंग रूल कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा, इसका ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कराएंगे कि इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद इसको हम लोग क्या कराएंगे सेकेंड स्टेप में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लोग 0 पुट करा देंगे और 0 पुट कराने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की हमको जितनी भी वैल्यू मिलेगी, सपोज करो कि एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास x1 x2 एंड सो ऑन अगर ऐसा हमको मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के बाद इसमें हम लोग क्या कराएंगे, जो हमको x की जो वैल्यू मिली है इसको हम लोग क्या कराएंगे, इसमें पुट कराएंगे। क्लियर है। अगर ये वैल्यू अगर हमारे पास क्या आती है ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हम यह कहेंगे कि हमारे पास वो जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, मिनिमा पॉइंट है। ध्यान देना, यह क्या है, मिनिमा पॉइंट है। और इस वैल्यू को अगर हम लोग क्या कराएंगे, जो हमको जिस पे हमारे पास जिस वैल्यू को रखने पे d2 अपन डेक्स ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है, उस वैल्यू को अगर हम लोग इस फंक्शन में अगर पुट करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मिनिमम फंक्शन का क्या मिलेगा, उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ध्यान देना, अगर सपोज करो कि इस पॉइंट पे अगर हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर ये लेस देन हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं, मैक्सिमा पॉइंट। और इस वैल्यू को अगर इसमें अगर हम लोग पुट करा देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इस फंक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू देगी। और अगर सपोज करो कि अगर हमारे पास क्या हो जाता है d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर इस पॉइंट पे अगर हमारे पास 0 हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास क्या स्टेशनरी पॉइंट है और न ही हमारे पास क्या है मैक्सिमा है और न ही क्या है, नाइदर मैक्सिमा नॉट मिनिमा। क्लियर है। तो जैसा कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। तो इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे कि पहले हमारे पास एक गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। हम लोग इसका क्या कराएंगे, dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हमको क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये हमारे पास हो जाएगा कि क्या कहते हैं 12x आ जाएगा और फिर प्लस ये हमारे पास 9 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट, या इसको और भी नाम दे देते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट। मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट के लिए हम लोग क्या कराते हैं, dy बाई डी एक्स यहाँ पे 0 कर देते हैं और जैसे dy बाई डी एक्स 0 करते हैं तो dy बाई डी एक्स ये वैल्यू पुट कराएंगे हम लोग, तो यह 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करा देते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x हम लोग कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू एक हमारे पास 1 आ जाएगी और एक वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। अब ध्यान देना, नेक्स्ट हम लोग क्या कराएंगे कि d2i अपान dx स्क्वायर निकालते हैं और d2i अपान dx हमारे पास कितना आ जाएगा 6x और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब हम इस पर चेक कराएंगे एट x इज इक्वल टू 1 d2i अपान dx स्क्वायर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 12, तो माइनस 6 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है लेस देन 0 है, तो मतलब क्या है कि सो x इज इक्वल टू 1 इज लेस देन 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। ध्यान देना x इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या होगा, इसका मैक्सिमा पॉइंट हो गया। और एट हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आया है, तो x इज इक्वल टू 3 पे कराएंगे, तो d2 अपान dx स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 12, ये हमारे पास आ जाएगा 6 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इज, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिल गया, तो अब हम लोग क्या कराएंगे सो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आप एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या कराएंगे, हमको एफ एक्स यहाँ पे गिवन है कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, जो हमको फंक्शन गिवन था ये हमारे पास एक गिवन है। तो इसमें हम लोग क्या कराएंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए एक्स की वैल्यू, क्योंकि जो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है इसका क्या है मैक्सिमम पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करा देंगे, तो ये 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 या प्लस 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस ये इतना आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 टू 11 हो जाएगा, 11 12 में से माइनस 6 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आप एफ एक्स क्या आ जाएगा कि हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 गिवन है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट है क्या है x इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करा देंगे, तो ये 3 क्यूब आ जाएगा माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू ये 3 प्लस ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 27 और 3 3 9 9 6 54 54 और ये 27 ये प्लस 2, और इसको सॉल्व कराएंगे 2, तो मतलब कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आया फंक्शन का 6 आया और मिनिमम वैल्यू कितना आया 2 आया। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम मिनिमम को हम लोग क्या कराएंगे सॉल्व करेंगे। तो इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक इसका अप्लीकेशन करते हैं, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसको ध्यान रखना तुम लोग। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कि क्या कहते हैं, एक मिनट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कि prove that the semi vertical angle of cone of maximum volume and of a given slant height is tan इनवर्स रूट 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमको क्या करना है प्रूव करना है। तो देखो हम लोग क्या कराएंगे यहाँ पे कि यहाँ दिया गया है कि प्रूव द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ अ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स 2। तो देखो यहाँ पे हम लोग कोन बना लेते हैं, ये सपोज करो हमारे पास क्या है कोन है, ठीक, यहाँ पे ये हमारे पास इसकी हाइट हो गई, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया,
ये हमारे पास, इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। ये इसका रेडियस आर ले लेते हैं, यस लेते हैं, स्लैंट हाइट यल ले लेते हैं, और जो हमारे पास ये एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज थीटा एंड स्लैंट हाइट इज यल। ये हमारे पास क्या इसका स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को हम लोग यल ले लेते हैं और ले लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज आर एंड हाइट ऑफ कोन इज एच। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v = 1/3। यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग r और h को l के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर r और h को अगर हम लोग l के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान देना इन ट्रायंगल क्या कहते हैं, अगर इसका कुछ अगर हम लोग नाम दे देते हैं A O B या C, तो इन ट्रायंगल A O B में हमारे पास ये क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग cos थीटा अगर यूज़ कर ले तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास इसका क्या है बेस है, ठीक है, ये इसका बेस है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा एच आ जाएगा, एच अपन एल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा कि हम लोग को एच को एल के फॉर्म में लिखना है, तो एच इज इक्वल टू एल cos थीटा हो जाएगा। ठीक, और क्या आ जाएगा, अगर हम लोग साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, एल अपन आर अपन एल हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई और आर की वैल्यू एल साइन थीटा का स्क्वायर और एच की वैल्यू एल cos थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई, ये आ जाएगा हमारे पास एल क्यूब साइन आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कि ठीक है थीटा ही लेंगे तो हमारे पास इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये cos थीटा आ जाएगा। इसको हम लोग ले लेते हैं 1, इसको डिफ्रेंशिएट कराते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा dB/d थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व कराएंगे तो फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन से, तो ये हमारे पास माइनस साइन क्यूब थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, तो एक cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब। और यहाँ से हमारे पास अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अगर साइन थीटा यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास कितना मिलेगा, यहाँ से हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, तो इसको देखो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या कराएंगे, dB/d थीटा इज इक्वल टू 0 करा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब और ये साइन थीटा और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। और यहाँ से कंप्लीट 0 हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको देखो हम लोग यह भी लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो ये 1 अपान कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 या कास स्क्वायर थीटा और ये माइनस इतना हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान ये 3 हो जाएगा। तो ये कास थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली ठीक, ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1 अपान √3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या कराते हैं, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कराएंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कराते हैं तो ये d2v अपान dx डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/3 पाई l3। और यहाँ पे इसको कराएंगे तो ये साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। और ये ऐसे रहने देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस प्लस ये साइन थीटा और अंदर वाला मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 और ये हमारे पास कास थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और -2 साइन थीटा इंटू यह कास थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना इज इक्वल इतना आएगा। तो ये हमारे पास 1/3 पाई l3 और ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कि कास थीटा और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस ये 3 कास स्क्वायर थीटा -1 इसको लिख सकते हैं हम लोग। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू देखो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये वैल्यू देखो हमारे पास 0 हो जाएगी, ये निगेटिव आ रही है। अगर ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, निगेटिव वैल्यू आ रही है, ध्यान रखना। ठीक है कि अगर हम लोग ऐट d2 अपान डी थीटा स्क्वायर अगर पुट कराते हैं किस पे, कास थीटा इज इक्वल टू 1 अपान √3 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है। अगर ये निगेटिव वैल्यू आएगी तो मतलब क्या है कि जो हमारे पास क्या कहते हैं कास थीटा है, ठीक है, ये जो हमारे पास कास थीटा इज इक्वल टू 1 अपान क्या कहते हैं √3 या थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स 1 अपान √3 इज मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सिंपली कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल में अगर हमारे पास थीटा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, या 1 आ जाएगा या √3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, √2 हो गया। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, tan √2। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे इसको एग्ज़ाम में क्या है, सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, ये टॉपिक हमारा है न्यूटन राफसन मेथड। तो न्यूटन राफसन मेथड, इसमें देखो एक फार्मूला बस याद रखना कि फार्मूला हमारे पास यहाँ पे है कि n+1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपान f डैश xn। देखो इसमें करते क्या है, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 2x प्लस 0.5 इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। तो देखो इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो फंक्शन ये दिया गया, इसको हम लोग पहले फंक्शन मान लेंगे। तो हियर हमारे पास fx हमारे पास क्या गिवन है, x³ माइनस 2x प्लस 0.5। ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि एक वैल्यू हम लोग क्या कराएंगे, ऐसे हम लोग कुछ नियरेस्ट इसकी वैल्यू लेंगे। जैसे अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पहले चेक करते हैं, 0 देखते हैं वैल्यू क्या है। अगर 0 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 0³ माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 5 आ रहा है। अब हम लोग 0.1 वैल्यू ले लेते हैं। अगर 0.1 वैल्यू लेंगे तो ये 0.1 का क्यूब, ध्यान रखना, माइनस 2 इंटू ये 0.1 और ये प्लस 0.5,
ये हमारे पास 0.001 और माइनस 0.2 हो जाएगा प्लस 0.5, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 0.301। ये हमारे पास इसकी कितनी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और लेकिन अगर हम 0.3 लेते हैं तो इसका 0.3 का क्यूब माइनस 2 इंटू ये 0.3 और यह प्लस 0.5, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस इतना, ये निगेटिव वैल्यू होती है। तो ध्यान देना कि एक अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, हमको क्या करना है, इस तरह करना है कि 0.1 लेना है, 0.2 लेंगे, 0.3 लेंगे। अगर ऐसे लेंगे तो एक हमको क्या होना चाहिए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू हमको क्या है कि मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारे पास रूट होगा, जो पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू मतलब 0.1 0.3 के बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, लाई करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रूट लाइज इन बिटवीन 0.1 एंड 0.3। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान देना 0.1 और 0.3। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में कौन 0 के नियरेस्ट है। तो अगर देखा जाए तो यह वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 की ज़्यादा नियरेस्ट है। तो मतलब क्या है कि यब 0.3 इज नियर टू किसके है, नियर टू 0, ठीक है। तो सो यह जो हमारे पास मैंने 0.3 निकाला, सो 0.3 इज फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा। ध्यान देना, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। अब जैसे हमको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन या इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या कराते हैं, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। देखो निकालते कैसे हैं, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि बाई बेटर अप्रॉक्सीमेशन, बाई बेटर अप्रॉक्सीमेशन we will use न्यूटन-राफसन मेथड। अब न्यूटन-राफसन मेथड हमारे पास क्या कहता है कि xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f डैश xn। तो पहले हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, fx अगर हमारे पास गिवन है तो fx इज इक्वल टू हमारे पास x क्यूब और माइनस 2x + 0.5 है। तो पहले हम लोग इसका f डैश x निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 3x² - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे f डैश xn इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 3xn² - 2 हो जाएगा। और fxn हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या करते हैं, xn क्यूब माइनस 2xn + 0.5 लिखेंगे, ध्यान रखना। अब हम लोग सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कराएंगे कि इसको, इस वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, x1 मान लेंगे। या फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है तो इसको x1 मान लेंगे। तो अब x2 निकालने के लिए हम लोग क्या कराएंगे, सो x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों ने क्या पुट किया, यानी कि जगह 1 पुट किया, तो ये हमारे पास x1 माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, fx1 और माइनस f डैश x1। अब x2 इज इक्वल टू, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 0.3 आ चुकी है, और यहाँ पे x1 की वैल्यू इतना, और ये हमारे पास f डैश 0. कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 0.3 माइनस f 0.3 पे हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करा लेते हैं इसमें। तो हमारे पास 0.3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0.3 प्लस 0.5, और इसमें हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 0.3 का स्क्वायर और माइनस से 2 हो जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा समथिंग, या हो जाएगा 0.0422, और x2 इज इक्वल टू 0.2578, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि अगर हम लोग को इसका क्या करना है कि अगर हम लोग को क्या करना है कि नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है, ठीक है। अगर थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है तो फिर से वही प्रोसेस कराएंगे हम लोग कि ये हमारे पास क्या है, x2 इज 0.257 इज, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन है। अगर फिर से अगर हम लोग को क्या करना है, अगर x3 निकालना है तो यहाँ पे क्या कराएंगे कि n की वैल्यू 2 पुट कराएंगे, यहाँ पे 2, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, x3 मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको करते रहेंगे। तो यही हमारे पास क्या होता है, न्यूटन-राफसन मेथड।